मिडिल ईस्ट में जंग भड़क चुकी है। तेल के सबसे बड़े समुद्री रास्ते पर तनाव है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के हमले ईरान पर लगातार जारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान का करारा पलटवार भी जारी है। लेकिन इसी बीच ईरान से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसे सुनकर ट्रंप जी को शायद अच्छा न लगे। ईरान की ओर से थैंक यू नोट सामने आया है, लेकिन अब सवाल यह है कि भारत ने ऐसा क्या किया कि ईरान खुले दिल से भारत का धन्यवाद करा है। आपको पूरा घटनाक्रम आसान भाषा में समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्क और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल पश्चिम एशिया में हालात अचानक से बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान में राजनीतिक और सैन्य माहौल बहुत ही गर्म हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच दुनिया की नजर टिकी हुई है एक बेहद अहम समुद्री रास्ते पर, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। यह वही संकरा समुद्री मार्ग है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। लेकिन इसकी अहमियत सिर्फ जियोग्राफिकल नहीं है। दुनिया का लगभग 20% का कच्चा तेल और बड़ी मात्रा में गैस इसी रास्ते से होकर गुजरती है। यानी अगर यहाँ पर संकट बढ़ता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी इफेक्ट होगी। और भारत के लिए ये खतरा और भी बड़ा इसलिए बन जाता है क्योंकि भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है और ये देश में आने वाले कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आता है। यानी कि अगर हॉर्मुज में जहाज़ों की मूवमेंट पर अफेक्ट पड़ता है तो उसका सीधा असर भारत की एनर्जी सप्लाई और पेट्रोल डीजल की प्राइसेस पर पड़ सकता है। इसी वजह से भारत सरकार इस पूरे घटनाक्रम को बेहद करीबी नज़र से समझने की कोशिश कर रही है। भारत के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत करनी भी शुरू कर दी और रीजनल सिचुएशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी और शिप्स की सेफ मूवमेंट पर उन्होंने चर्चा की है। दरअसल भारत चाहता है कि कूटनीति के जरिए ये इंश्योर किया जाए कि इंडियन शिप्स और इंडियन सेलर्स इस स्ट्रगल के हत्थे ना चढ़े। इसी दौरान ईरान ने भारत के लिए और उनके लोगों की उनकी लीडरशिप की तरफ ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस किया है। बता दें कि ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक की एम्बेसी ने भारत के लोगों को धन्यवाद किया है। एम्बेसी ने साफ तौर पर कहा है कि वो भारत के नागरिकों, सरकारी अधिकारियों, राजनीतिक दलों, धार्मिक नेताओं, विद्वानों और शिक्षाविदों और मीडिया के लोगों के प्रति दिल से आभारी है। ईरान की तरफ से ये भी कहा गया कि जो लोग ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी की शहादत के बाद दूतावास पहुंचे, कंडोलेंस बुक पर उन्होंने साइन किया और ईरान की जनता के प्रति अपने शोक और संवेदना जताई, उनके इस समर्थन के लिए ईरान बहुत आभारी है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो ईरान ने भारत के लोगों को फ्रेंडशिप और सॉलिडारिटी के लिए धन्यवाद किया है। इन सब में दिलचस्प बात तो ये है कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत हो गई थी। ईरान इसे शहादत बता रहा है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया था और इसी दुख के समय भारत के कई नागरिकों, अधिकारियों और नेताओं ने ईरान के प्रति संवेदना व्यक्त की थी। आपको याद दिला दें कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं और स्ट्रैटेजिक लेवल पर भी दोनों देशों के बीच सहयोग रहा है। एनर्जी ट्रेड, चाबहार पोर्ट और रीजनल कनेक्टिविटी जैसे कई प्रोजेक्ट भारत और ईरान रिश्तों को और भी इम्पोर्टेंट बना देते हैं। हालांकि बता दें कि अगर तनाव और बढ़ा या फिर हॉर्मुज में समुद्री मार्ग को रोका गया तो सबसे पहले असर ऑयल प्राइसेस पर पड़ेगा और फिर ग्लोबल इकोनॉमी पर।